नमस्कार साथियों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। क्रिकेट में बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं, कई बार बहुत सारे विवाद ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं फैंस को परेशान करते हैं और क्रिकेट फैंस लगातार यही चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम है, जो जिस तरीके से हमेशा से अच्छा खेलती आई है, खिलाड़ियों में जिस तरीके से समन्वय रहा है, वो बना रहे। लेकिन गौतम गंभीर और विराट कोहली को लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। आप सभी को याद होगा आईपीएल में जब विराट कोहली और गौतम गंभीर एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे और हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। हालांकि हाथापाई हुई नहीं, लेकिन नौबत ऐसी ही आ गई थी। दोनों तरफ से खिलाड़ी उनको खींच कर लेकर गए थे। उसके बाद से लगातार दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं और हाल ही में सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली अभी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा है और गौतम गंभीर फिलहाल कोच हैं। और दोनों के बीच लगातार मीडिया में आप देखते होंगे कि कुछ सही नहीं है। हाल ही में जब विराट कोहली लगातार 2 शतक लगा चुके हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज है, रांची में भी और रायपुर में भी लगातार 2 धुआंधार शतक उन्होंने लगाए और 53 शतक उनके हो चुके हैं वनडे करियर में। अब बात यह आ रही है कि जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा के टीम में कंफर्म ना होने की खबरें आ रही थी कि क्या पता खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने भी जबरदस्त बैटिंग करी पहले मैच में। हालांकि दूसरे मैच में चले नहीं थोड़े से, लेकिन विराट कोहली दोनों मैचों में शतक लगाने में कामयाब हुए। और उसके बाद में ड्रेसिंग रूम में जब पहला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब विराट कोहली शतक लगाकर पहुंचे थे, तो एक तस्वीर सामने आई जिसमें विराट कोहली और गौतम गंभीर गले लगते दिखाई दे रहे थे, जिसमें यह दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं विराट कोहली उतना भाव नहीं दे रहे हैं। अब वो तस्वीर उस समय ऐसी खींची गई या दिखाई गई, लेकिन दोनों के बीच की जो खबरें हैं वो जगजाहिर हैं। खबरें ये तक आ रही थी कि शायद अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये दोनों खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते हैं तो इनके भविष्य पर तलवार लटक सकती है, लेकिन हो उल्टा गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की हार हुई 2-0 से, और ऐसा पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ है कि अपनी ही धरती पर इस तरीके से भारत ने सीरीज गंवा दी हो। पिछले कई कोच रहे, लेकिन यह सीरीज जिस तरीके से भारत के हाथ से गई, गौतम गंभीर के करियर पर ही तलवार लटक गई है। गौतम गंभीर ने यहां तक कह दिया था जब उन्हें ट्रोल किया जाने लगा कि उनका फैसला बीसीसीआई करेगा, मैं बीसीसीआई पर छोड़ता हूं। यानी उन्हें भी कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि ये हार काफी बड़ी है और शायद अब जो फैंस नाराज हैं उसको लेकर वो क्या कहें। तो अब विराट कोहली और रोहित शर्मा तो कहीं ना कहीं वापस फॉर्म में आ चुके हैं और जबरदस्त तरीके से फॉर्म में आए हैं। तो अब इनको लेकर तो शायद कहीं कोई संशय बचा नहीं होगा। आने वाली जो सीरीज है, कुछ जो उनमें जिस तरीके से इनका बाहर जाना तो तय नहीं माना जा रहा है, और 2027 को लेकर भी जो लगातार संशय कर रहे थे, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए अपने मान के चलेगी बेहद जरूरी है। कई खिलाड़ी जरूर हैं टीम इंडिया में, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप के लिए इन दोनों सीनियर प्लेयर्स का होना जरूरी है। और विराट कोहली तो शानदार फॉर्म में आ गए हैं। दूसरा मैच भारत भले ही हार गया हो, 358 का जो स्कोर है वो जिस तरीके से डिफेंड वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जहां तक विराट कोहली की बात करें, दोनों मैचों में शानदार शतक उन्होंने लगाया। और ये टीम इंडिया के लिए भी अच्छा संकेत है कि विराट कोहली जिस तरीके से एक जबरदस्त जो उनकी वापसी हुई है, पिछले काफी मैचेस में भी उनका किसी में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, किसी में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जो 2 मैचेस रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जबरदस्त रहे। भारतीय बैटिंग ही जिस तरीके से अच्छी नजर आई, लेकिन उसमें खासकर विराट कोहली पर ज्यादा फोकस हो रहा है। तो अब जहां बात विराट कोहली रोहित शर्मा पर आ रही थी, वहीं बात गौतम गंभीर पर आ गई है कि गौतम गंभीर कोच रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर कोच रहेंगे तो क्या तीनों फॉर्मेट के कोच रहेंगे, क्या तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कोच अब बनाए जाने चाहिए, क्योंकि फैंस बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अलग अलग फैंस कुछ जो हैं, बहुत सारे जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि टेस्ट का जो कोच अलग होना चाहिए, ओडीआई का कोच अलग होना चाहिए। ये लगातार चर्चाएं चल रही हैं और अब इसी बीच गौतम गंभीर का भी ये बयान आया था। तो सिनेरियो थोड़ा सा पलटता हुआ नजर आ रहा है।
अब इनके भविष्य को लेकर क्या अपडेट आती है, जो भी खबर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जयपुर वॉइस के साथ लगातार बने रहें।